हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक। दिस इज़ वेब अली। और तो भाई बात ये थी कि आप लोगों के लिए वर्कआउट सीरीज़ जो है वो मैंने बनानी शुरू कर दी है और फर्स्ट वीडियो जो है मैंने शूट कर भी ली थी, लेकिन मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाया और बल्कि इवन के एडिट भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो कहीं आप ये तो नहीं समझे मुझे कोरोना हो गया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बेसिकली ये मसला हो रहा था कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी। आई वॉज सो टायर्ड। और तो खैर आज सुबह मुझे एक पार्सल आया तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इसमें क्या है। एनीवे, तो हम ज़रा इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है। बाकी अनबॉक्सिंग वर्क करने वाले सारे जो होते हैं उन्होंने कटर रखे होते हैं अपने पास। तो भाई हम देसी से बंदे, हम कटर शटर नहीं इस्तेमाल करते, हम ऐसे करते हैं और ऐसे खोल देते हैं। That's it। में वो नफासत नहीं है ना, वो सोफिस्टिकेशंस। सो ये है जी WD एलिमेंट्स। और मैंने मंगवाया क्या था, मैंने ये मंगवाया था कि बेसिक स्टोरेज। मुझे इशू ये आ रहा था कि स्टोरेज फुल हुई थी और मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास एक एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। तो मैंने वो ऑर्डर कर दी थी और काफ़ी दिन के बाद ये जो है वो आई है। तो लेट्स सी क्या बनता है, देखते हैं। और खुल जा। मोस्टली ऐसे होता है कि मैं ऐसे पैकिंग फाड़ के फेंक देता हूँ, बाद में पता लगता है वापस करनी है। ये है जी निकी जी छोटी जी हार्ड ड्राइव, ये साथ उसकी केबल है। ये जी चिट्टी बना गया। हेलो दोस्त हैं यार, हम बस फोन करते रहते हैं। मैं काफ़ी फ़नी नहीं हो गया। खैर लैपटॉप के साथ हम इसको अटैच करते हैं, देखते हैं ये चलता है या नहीं चलती है। आई डोंट नो इसको चलता बोलते हैं या चलती बोलते हैं। ये हैं जी मेरे खाते शाते, यहाँ पे पैसे इकट्ठे होते हैं, समझ रहे हैं। ये जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, इस पर दबाव आ चुका है। XPS बड़ा अच्छा मॉडल भाई ने लिया था शौक से, लेकिन इसका सत्यानाश हो चुका है। अब इसका पैनल ही तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये का, कोई नहीं ले लेंगे। ले जी ये शो होगी है, बस प्लग इन किए और चल रही है। काफ़ी बातें करनी है अब हमने, और मैं चल के आप लोगों को अपना ब्लॉग जो है दिखाता हूँ। आज देखते हैं। सुबह के 11:30 हो गए और फर्स्ट सेशन भाई ने करवा लिया है। मैं घर आ गया हूँ। मैं लंदन को अच्छी तरह जानता हूँ। लोग नशे के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। 3 बजे उठूँगा और 4:30 बजे मेरा एक सेशन है, वो मैंने सेशन करवाना है और उसमें मैंने लाइव भी जाना होता है। साथ साथ जो है वहाँ पे फिज़िकली जो लोग अवेलेबल होते हैं उनको भी सेशन करवाना होता है। और उसके बाद मैंने आज सोचा ये कि आज आप लोगों के साथ डे 1 वर्कआउट जो है वो शेयर करूँगा। उसमें कोई इक्विपमेंट्स की, कोई डंबल्स की ज़रूरत नहीं है। ओनली जस्ट वे योर जॉगर एंड लेट्स डू इट। ये वाला सीन है, ठीक है। भाई इनसे आप पहले भी मिल चुके हो। और मैं आज चाह रहा था कि आप लोगों को ज़रा बताऊं कि रुमान भाई ने कितना ड्रॉप किया और कितने टाइम में जो है ड्रॉप किया। तो रुमान भाई ज़रा बताएं क्या सीन चल रहा है। मैंने छोटी ईद के बाद आपके पास मेरे ख्याल 1 हफ्ते बाद आया था दोबारा से, जब रीज्वाइन किया था तब मेरा 1991 था। ठीक है। अभी कल आपके पास भी चेक किया, आज मैंने बाहर भी चेक किया था खुद पर्सनली। ठीक है। तो आपके पास 86 पॉइंट समथिंग आ रहा था, बाहर चेक किया था तो पूरा 86 आ रहा था। वाह, मतलब मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4-5 किलो मैक्स लूज़ कर लिया है। 4-5 किलो आफ्टर ये छोटी ईद के बाद। छोटी ईद के बाद। मैं कितने दिन हो गए हैं मैक्सिमम? आप फर्स्ट से ही आए हैं ना? हाँ जी, मैं 1 हफ्ते बाद शुरू किया था। मैं फर्स्ट 15 दिन हुए शायद। हाँ 15 डेज़ हुआ है। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेस जा रही। कोई भूखे शुखे तो नहीं रह रहे, आप अच्छी डाइट कर रहे हैं। रुमान भाई की शादी है तो शादी पैकेज चल रहा है। तो शादी पैकेज पर ना ज़रा खुसूसी तवज्जो होती है, लेकिन आप
सीरियस नहीं लेना इस बात को। ओके नहीं जी, क्या बात है। प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट, ठीक है। तो ये वाली जो गेम है ना जी, मैं लोगों को बड़ा समझाता हूँ कि यार ये बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोट्रेक आप मतलब कोई भी ब्रांड ले सकते हो, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है ये खैर मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। एनीवे बताने ये लगा था कि अब पहले 2 सेशन जो हम कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलने लगा है 3rd सेशन, और फिर उसके बाद जो है लास्ट सेशन मेरा होगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है शूट करूँगा कि आप घर में जो है वो क्या क्या कर सकते हैं विदाउट इक्विपमेंट्स, विदाउट डम्बल, विदाउट जिम। तो तब तक के लिए ज़रा वेट करो। तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ जो है वो अपना पर्सनल जो प्लान जो हम अपने यहाँ पे क्लाइंट्स को करवाते हैं वो शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वार्म अप करना है। वार्म अप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो ये है कि आप वार्म अप करें ठीक से। आर्म्स आप इसको बेंड करेंगे, जस्ट सिंपली अपने जो फिंगर्स हैं उसको नीचे की तरफ बेंड करेंगे। आपका फ्लेक्सर एक्सटेंसर दोनों जो है स्ट्रेच हो जाएगा ठीक से, ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी रिस्ट जो है वो रोटेट करनी है। फिर उसके बाद आपको स्लोली अपनी राउंड नेक जो है वो राउंड करनी है। फिर इस तरह रिवर्स लाइक दिस, ठीक है। और अब उसके बाद हम लोअर बॉडी जो है उसको भी स्ट्रेच करेंगे, लेकिन एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। आर्म्स इसको राइट टू लेफ्ट, ये वाला आर्म आपने स्ट्रेट रखना है, ये आर्म नीचे से ऐसे इन करके इसको स्ट्रेच करना है, खींचना है। आपके बैक के जितने मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। अब नाउ आपको लोअर बॉडी जो है उसको स्ट्रेच करना है। सो ऑल द वे डाउन, बैक स्ट्रेट एंड 5 4 3 2 1, ठीक है। अब उसके बाद आपने राइट हैंड लेफ्ट फुट इसको ग्रिप करना है। अगर नहीं होता कोई बात नहीं, आप बस हाथ यहाँ तक लेके जाओ एंड स्ट्रेट, दूसरा हाथ ऊपर एंड ब्रीथ। फिर साइड चेंज, फुट पे हाथ रखना है, दूसरा हाथ ऊपर एंड ब्रीथ, ठीक है। एटलीस्ट आप 5 टाइम ईच साइड कर सकते हो। ये इतना स्ट्रेच जो है वो आपके लिए इनफ है। कुछ बाकी की स्ट्रेचिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप एंड क्लाइंबिंग, 2 एक्सरसाइज मिक्स की हुई है, ठीक है। तो इसमें सिंपली अगर जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मुश्किल है तो वो ये कर सकते हैं कि नीज जो है वो नीचे लगाएंगे, बैक स्ट्रेट एंड ऑल द वे डाउन, जस्ट नीचे लगनी चाहिए एंड अप। ये ना हो कि आप जस्ट यूं मूव कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपने ऑल द वे डाउन फुल ग्राउंड पे ऐसे एंड अप एंड देन क्लाइंब। घुटने उठा रहे हैं, फिर नीज डाउन एंड अप, जस्ट एंड क्लाइंब, ठीक है। जो एडवांस लेवल पे हैं या जो पुशअप्स कर सकते हैं वो सिंपली क्या करेंगे, 1 पुशअप एंड क्लाइंबिंग। ब्रीथ आउट करना ना भूलिए क्लाइंबिंग करते वक्त एंड पुशअप करते वक्त। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी और इसके साथ फौरी आपने सीधा लेटना है। तो यहाँ पे आपने सीधा लेटना है और स्ट्रेट लेट के आपने दोनों हाथ जो है वैसे रखने हैं। पहले हम राइट लेग उठाएंगे, 1 2 3 4। आपने बहुत इजीली परफॉर्म करना है, कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचता, नहीं उठा जाता, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं 1 2 3। सेम इसी तरह आप 10 इंच या 15 इंच कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये 3 4। आपका एक राउंड पूरा हो गया। इसी तरह आपने कितने राउंड रिपीट करने हैं, एटलीस्ट 3 to 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग क्रॉस साइकिलिंग। इसमें भी आप जो टारगेट कर रहे हैं वो अपने मिड सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, ग्लूट्स जो है लेग्स को उनको टारगेट कर रहे हैं, अपर बॉडी को टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है 1 2 3 4 5। आपने टर्न करना है, अपर बॉडी को टर्न करना है इस साइड पे क्रॉस। अगर आप ब्रीथ नहीं करते तो चक्कर आएंगे, आप एक्सरसाइज पूरी नहीं कर सकते, आपके हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और सेकंड बात ये कि आप ब्लैक आउट हो सकते हैं, चक्कर आगे कर सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि ब्रीथ आउट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी बॉडी को फर्क फिर नजर आएगा, आपका मसल फिर ट्रेन होगा जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे।
वुमेन है स्पेशली तौर पे, तो वुमेन्स को क्या करना है, सिंपली ईच साइड 1 2 3 4 5 6 10 ईच कर सकते हैं, 15 ईच कर सकते हैं। इसके साथ फौरी आपको नीचे जाना है प्लैंक पुशअप। ये जो है आपको क्या करना है कि बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ऐसा नहीं होगा आप ऐसे हो और ऐसे करना, नो भाई, आप जो चीज़ टारगेट करना चाह रहे हैं वो नहीं होगी। हमें मिड सेक्शन को टारगेट करना है, आपको एब्स जो है मतलब उसको टारगेट करना है, लव हैंडल्स को टारगेट करना है। तो मेक श्योर कि बैक स्ट्रेट, फेस अप एंड लाइक दिस, ब्रीथ आउट एवरी टाइम जब आप ऊपर आओ, ब्रीथ आउट। आप फिर अगर एडवांस लेवल पे तो फिर डेफिनेटली आपको टोज पे करना है, ठीक है। आप टोज को जरा साइड से दिखाइएगा यहाँ पे, रेडी एंड ब्रीथ आउट, बैक स्ट्रेट। तो मैं नीचे गया हूँ तो मेरी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। आप जस्ट सिंपली एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जिस मसल को टारगेट करना है उसको टारगेट नहीं कर रहे। सो मेक श्योर कि आपकी फॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, आप इसके 3 to 4 रेपिटेशंस जो है वो रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको जो है वो एक सिंपली बॉटल चाहिए, वाटर बॉटल। इस एक्सरसाइज का नेम है डबल स्नैच, सिंगल हैंड स्नैच। अब आप ये पूछेंगे कि ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली किस चीज़ की है, तो मैं आपको जिस तरह बता रहा था पहले कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर पूरी बॉडी को जो है वो ट्रेन करेंगे, अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपके लव हैंडल्स के लिए, ग्लूट्स के लिए, थाइस को जिसको आप हिप्स बोलते हैं उसके लिए। आपको यहाँ पे सिंपली एक वाटर बॉटल जो है उसके साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास डंबल्स भी हैं। अगर आपके पास डंबल हैं तो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, अगर नहीं है तो आप सिंपली वाटर बॉटल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि लेग्स शोल्डर से थोड़ी सी वाइड खोलनी है, लाइक दिस, एंड आर्म स्ट्रेट बाहर वाली साइड पे रखना है, एंड स्ट्रेट डाउन एंड अप, ठीक है, ऑल द वे डाउन एंड अप। मैं साइड से भी करके दिखा देता हूँ, आर्म स्ट्रेट, ये जब आप बेंड होंगे तो आपकी लेग्स आउटसाइड पे होंगी, बैक स्ट्रेट होगी। ये नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो, ये फॉर्म बिल्कुल गलत है और इससे आपकी बैक में जो पेन हो सकती है। सो मेक श्योर कि फॉर्म जो है वो परफेक्ट हो। ये देखिए दिस 1 2, आपको ईच साइड 10 करने या 15 करने। अगर वेट कम है तो डेफिनेटली 15 करें, अगर वेट ज़्यादा है तो 10 करें। इसी तरह दूसरी साइड पे भी सेम 10 ईच साइड, 15 ईच साइड। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेयर वॉक। सेम मैं आपको जैसे बता रहा था कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, इसमें शोल्डर्स आपके जो है वो एंगेज होंगे, लोअर जो एब्स है वो एंगेज होंगे, फिर उसके अलावा आपके जो हिप्स जिसको आप बोलते हैं ग्लूट्स, ये एंगेज होंगे। सो देखने की सरफेस से बिल्कुल थोड़ा हटा हुआ है, ये फॉरवर्ड एंड बैक फॉरवर्ड। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप मतलब इस पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, बैक एंड बैक। ये थी आपकी 3 एक्सरसाइज। थर्ड वाले का जो है वो सेगमेंट पूरा हो गया। तो ये तीनों एक्सरसाइज जो है वो आपको घर पे इजीली परफॉर्म करनी है। कितनी सी जगह चाहिए, बस जस्ट सिंपली 3 फीट लेंथ आपको चाहिए, हार्डली या 4 फीट, और इतनी सी जगह पे आप सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस कैसा था आज का वर्कआउट, आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने लगा था कि स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप कहें कि मुझे सिर्फ लव हैंडल्स ख़त्म करने हैं, जस्ट जो है लोअर बेली ड्रॉप करनी है, बाकी बॉडी मेरी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। सबसे मेन चीज़ कि जितने भी आपके यूट्यूबर्स नज़र आ रहे हैं या वो ऊपर लिखा होता है हाउ टू लूज लोअर बेली और हाउ टू लूज लव हैंडल्स और हाउ टू लूज थिनर थाई, ये सब फेक है और ये आपको जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। पूरी बॉडी को एक साथ ट्रेन करना पड़ता है, पूरी बॉडी जो एक साथ फंक्शन करती है। अभी मुझे घर जाके डिनर करना है, आज मेरा डिनर जो है मैं साथ कैरी नहीं कर सका। सो लेट्स गो टू द होम और फिर मिलते हैं।